नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे भी लाइव हूं। 4 बजे लाइव आता हूं संडे को, और उस समय आपको हमारे फेसबुक पेज workervoice.in के माध्यम से जो टाइटल है उसमें आपको नंबर मिलता है, और आपको बता दूं कि उस नंबर पे सीधे आप कॉल कर सकते हैं। और देखिए, मेरे पास कॉल आना शुरू हो चुका है। आप लोग भी कॉल करके सहारा इंडिया या फिर प्राइवेट कर्मचारी से जुड़ा जो भी सवाल है पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। हेलो। हाँ जी। जैसे हम गोपालगंज से बोल रहे हैं जी, नाम बता दीजिए। विजय भगत। हाँ विजय जी, बताइए। जैसे हमने भी जैसे सहारा में मतलब 4 लाख के आसपास रुपए हमने भी जमा किया है। जी जी। और वो एजेंट तो बोल रहा है कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा है। तो वहीं हमने आपका वीडियो देखा यूट्यूब से जी। तो वहीं आपके बारे में पता चला, जी। तो सोचा कि आपसे जुड़ने के लिए। तो इसके लिए आप हमको क्या कीजिएगा ना, जैसे ही कॉल ख़त्म होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। ओके जी, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको जो भी प्रोसेस है वो बताएंगे कैसे जुड़ना है, क्योंकि अभी बिहार सरकार ने एक आदेश जो है अलग अलग जिलाधिकारी को दिया है, उससे आपका भुगतान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो पोर्टल पे ही क्लेम करने की बात कर रहे हैं। जबकि पोर्टल पे क्लेम करने से बहुत से बहुत अगर किसी को मिल भी जाता है तो 10,000 मिलेगा। उसके बाद पैसा कब मिलेगा ये कहीं नहीं बताया है, ना कोई कागज़ दिया है, ना कोई सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी बीच में ये सुप्रीम कोर्ट का भी ये चल रहा था ना, अभी वो दूसरा केस है, वो दूसरा सेबी का केस है, समझ रहे हैं। वो कंटेम्प्ट वाला मामला है। उसमें जो सेबी के पास जो पैसा जमा कराना था, 10,000 करोड़ कम जमा कराया था, उसी को लेकर के है। उसके बारे में भी अगर फर्दर आदेश कुछ दिया जाएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। अभी कोई नया पोर्टल लॉन्च हुआ है क्या रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से? नहीं, वही वाला पोर्टल है। उसके लिए जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया ना, उनके लिए नया पोर्टल एक दिया गया है। एक बात बताइए, जैसे हमने इससे पहले वो ऑनलाइन जो आया था ना क्लेम करने के लिए रजिस्ट्रेशन, तो हमने कराया था तो उसमें हमारा नाम गलत करके बता रहा था, जबकि है नहीं नाम गलत। नाम गलत नहीं है तो कहीं गलत नहीं है, लेकिन वो हमारा इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने एक बार कॉल करके भी पूछा था। जी जी। तो वो बता रहे थे कि आपका नाम गलत है, और वो स्लिप पे भी आया था स्टेटमेंट स्टेटस में। नहीं तो देखिए, उन्हीं के लिए, उनको जैसे किसी भी वजह से रिजेक्ट किया है, उसी के लिए एक दूसरा पोर्टल आया है, रीसबमिशन पोर्टल। उसी पोर्टल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा। लेकिन वही है, 10,000 रुपया तक देने की बात है। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बाकी पैसा कब देंगे इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। रीसबमिशन हम कर दें क्या उसके लिए एक बार? अब ये तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा है। अभी तो हमारा लगभग 4 लाख के आसपास रुपए है। भैया एक बात बताइए, 4 लाख के लिए या 4 लाख है, और 10,000 के लिए परेशान होने से क्या फ़ायदा है? ये तो है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हमने अलग अलग, जैसे कोई 40,000 का स्लिप है, कोई 50,000 का है, एक आदमी का अलग अलग। नहीं, एक आदमी का 10 हो 50 हो, एक ही बार क्लेम लेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ। ओके। ठीक है। ओके ठीक है चलिए, तो मैसेज करता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। नंबर से तो प्रोसेस बताइएगा आपके साथ जुड़ने के लिए जो भी। ओके दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बताते आया हूं और अभी भी बताऊंगा कि अगर किसी को 10,000 रुपया मिल भी जाता है, बाकी पैसा कब मिलेगा ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, तो किन्हीं का 4 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख है, तो अप्लाई करने से क्या होगा ये बताइए। अभी पिछले 1 साल से लोगों ने अप्लाई किया, उसके बावजूद भी 10,000 रुपया नहीं मिल पाया। अगर किसी को मिला भी तो मुझे नहीं लगता है कि केवल उनका 10,000 रुपया होगा, या 2 लाख रुपया होगा, या 5 लाख रुपया होगा। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा नाम फिरदौस गनी है। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। सर हमने तो आपका वीडियो देख रहे हैं बहुत दिन से, लगभग 2-3 महीना से। जी, थोड़ा सा फ़ोन से, दूसरा फ़ोन जो है ना वहाँ से थोड़ा हट जाइए। जी जी, नाम बताइए आप एक बार। फिरदौस गनी है सर मेरा नाम। फिरदौस जी, बिहार से हूँ मैं। जी फिरदौस जी बताइए। सर मैं भी वही सहारा में कुछ पैसा जमा कर दिया था। जी। तो आपका जब वीडियो हम देखना शुरू किए हैं, क्लेम नहीं करना है, ये सब जवाब नहीं देखिए, हम वीडियो सुनने के बाद में हमने तो क्लेम नहीं किया हूँ उसको। देखिए, हमने किसी को ये नहीं कहा कि क्लेम नहीं करना है।
हमने लोगों को ये कहा कि 10,000 रुपया देने की बात सरकार ने की है, बाकी पैसा कब देंगे ये सरकार नहीं बता रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारा जो 10 कमी था पोर्टल के अंदर वो हमने सरकार को बताया था। और जो जिन लोगों को क्लेम करवा रहे हैं, मान लीजिए कि 10,000 रुपया के लिए आप क्लेम करते हैं, उसमें लिखवा रहे हैं कि जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा हम कोर्ट आदि नहीं जा सकते हैं। अब जाकर के पढ़िए जिस पे साइन लोग करते हैं और अपलोड करते हैं, घोषणा आपसे लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। जी जी। हाँ, तो एक तरह से समझौता कराया जा रहा है जी। हमने तो सर वो किया नहीं हो, क्योंकि 10,000 के बारे में बोलते हैं, हम तो 2 लाख रुपए जमा किए थे। जी जी। 11 लाख रुपए बोला था कि देंगे। जी जी। तो 2 लाख रुपए जमा किए हैं। अच्छा, 2 लाख का 11 लाख रुपया देंगे ऐसा बताया था? जमा किए हैं सर। नहीं, 2 लाख का 11 लाख बोला था देंगे जी। 2 लाख का 11 लाख बोला था। कितना दिन में? कि मतलब हाँ, वो 9 साल के बाद बोले थे, तो मेरा तो लगभग 7 साल हुआ है। एक बात बताइए, बैंक में 8 साल में, अभी तो 8 साल में भी डबल नहीं होता है। जी जी। और आपको 2 का 11 बोला तो आपको शक नहीं हुआ कुछ समय? पता नहीं सर, ये एजेंट लोग उस टाइम ऐसा कर दिया था कि बोलने का लायक नहीं है। मतलब डेली घर में आना, ये है वो है, मतलब एक तरह से करके हमको फंसा दिया मुश्किल से। जब आपका वीडियो हमने तो देखा, एजेंट से बहुत झगड़ा भी हुआ उनसे जी। जब आपका वीडियो यूट्यूब में देखा तो थोड़ा ये हुआ कि चलो कोई तो है सारा के पीछे है अभी तक। अभी किया जाए सर इसका? अभी वेट कीजिए, ठीक है जी। अभी कोर्ट क्या कहता है, सरकार कोर्ट के अंदर क्या, अभी तक तो रिपोर्ट भी सरकार ने नहीं दिया है कि हमने फलाना व्यक्ति को 10-10 हज़ार रुपया दिया है, ठीक है। एक संख्या उन्होंने बता दिया है कि 2 लाख या 4 लाख लोगों को हमने पैसे दिए 10,000 रुपये तक, ठीक है। लेकिन आपका कितना पैसा है? 2 लाख रुपया, ठीक है। और 2 लाख आपका मूलधन है, जबकि अगर 8 साल के बाद भी 10 साल के बाद भी मिलना चाहिए तो 2 का 4 मिलना चाहिए आपको। सर हम ये बच्चे का पढ़ाई के लिए किए थे, हमको जो बोला गया था कि 11 साल में आपको पैसा मतलब ट्रिपल मिल जाएगा, तो मैं सोचा था कि बच्चे का पढ़ाई का फ्यूचर में काम आएगा। जी जी जी। इसलिए हम जमा किए थे, लेकिन ये तो धोखे में आ गए सर। बहुत मुश्किल से कमा करके जमा किए थे, देखिए क्या होगा नहीं होगा। एक बात बता रहे हैं, देखिए अभी जिस सरकार के अंडर में ये घोटाला हुआ, हमने लोगों को अपील किया कि हमने हज़ारों शिकायत करने के बाद, पूरे देश से लाखों शिकायत करने के बाद मोदी जी या फिर उनकी जो टीम है उसने कोई कार्रवाई नहीं किया। इसीलिए हमने कहा था कि सरकार बदलिए, वोट का चोट दीजिए, कहा था ना? जी जी सर। तो चोट मिला, लेकिन उतना तगड़ा चोट नहीं मिला। अगर सरकार बदलती तो हो सकता नई सरकार कुछ करती, लेकिन ये तो नहीं करेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया। ये आपका पैसा नहीं दिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब तक सभी लोग, जिसका पैसा है सभी लोग मिल करके मांग नहीं उठाएंगे, मांग नहीं करेंगे, लोग ठग के चंगुल में फंस जाएंगे। बहुत सारे ठग घूम रहे हैं बाजार में, जो कि आपको ये कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग को परदेश रहना पड़ता है। अब हम लोग को बिहार में आकर के बिहार का एजेंट से हम लोग ये कर लिए संपर्क। नहीं, प्रदेश में देखिए, प्रदेश में अभी आप रहते हैं तो अभी नीतीश कुमार जी सर्वे शुरू किए हैं, तो बिहार तो आना पड़ेगा आपको, नहीं तो जमीन भी गायब कर देंगे। अभी तो सरकार जो है, हाँ अभी तो सरकार आपका सहारा का पैसा गायब करने के चक्कर में है, कल को जमीन भी गायब कर देगा आप नहीं अगर सर्वे में भाग लीजिएगा तो। जी जी सही बात है ना? जी सही बात है सर। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आगे जो भी होगा हम बताएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं नीतीश सरकार को भी मांग भेजने का, पीछे भी भेजे हैं और उन्होंने धोखा किया। हमारे साथ उनके विशेष सचिव का मीटिंग हुआ था और उन्होंने कहा था कि बीपीआई एक्ट के तहत हम दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने एक दूसरा आदेश जो कि पोर्टल के बारे में, जबकि हमने उनको लिखित में दिया था कि पोर्टल फेल है, जिसको हमने पीछे बताया भी है, ठीक है। उसके बाद जानबूझ करके किए हैं, तो फिर मोदी जी की तरह इनको भी वोट का चोट देना पड़ेगा, और नहीं आप लोग दीजिएगा जी, ठीक है जी। सही बात है सर, वो जरूरी है। ओके जी, सही बात है, ठीक है जी जी ठीक है। अब ये देखिए, मेरी खुद मुलाकात हुई थी जब विशेष सचिव से, जिन्होंने वो मुकेश लाल जी ने जो आदेश निकाला है, उन्हीं से मीटिंग हुआ ही था, हो करके वो सारा कुछ हमने बताया था उनको कि पोर्टल में क्या क्या कमी है। उन्होंने कहा कि हमें मेल पे भेज दीजिए, हमने मेल पे भी भेजा, उसका भी कॉपी आपको दिखाया। उसके बाद जो ये किया गया है सरकार के द्वारा। हेलो हेलो, जय श्री राम। हाँ जी नमस्कार। यूपी से हैं?
हाँ, नाम बता दीजिए। कृपा शंकर शुक्ला। हाँ शुक्ला जी बताइए। हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरदोई जिला। जी जी सहारा में पिताजी पैसे इन्वेस्ट किए थे जी जी। और पिताजी एक्सपायर भी हो गए। तो जो नामिनी था तो उस नामिनी में वहाँ 18 में बॉन्ड बनवा दिए गए थे कि आप इतने 24 महीने के लिए पैसा 36 महीने के लिए जमा करिए, फिर आपको भुगतान होगा। तो जो नामिनी थे पिताजी के, तो उस पे उनका बॉन्ड बना दिया गया था। और एक बार उस पे रिफंड पोर्टल पे ऑनलाइन भी करवाया, तब से कोई सुनवाई ही नहीं सर। नहीं तो आप ये बताइए, नॉमिनी के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं पोर्टल पे दिया है, आपने कैसे अप्लाई किया? नहीं, वो 18 में सर। अच्छा 18 में। हाँ 18 में पिताजी हमारे 16 में एक्सपायर हुए। जी जी। तो 1 साल तक हम ऐसे ही रखे रहे, हमने कि कुछ नहीं, एजेंट लोग आते रहे बराबर, तो हम यही कहते रहे नहीं कुछ नहीं कराएंगे, अब जब होगा तो देखा जाएगा, ऐसे रखे रहने दो। फिर कुछ लोगों ने सलाह दी इधर उधर से कि आप नामिनी हो तो नामिनी अब अपना बॉन्ड बनवा लो, और कह रहे हैं कि 36 महीने के लिए इसको करा दो, तो जो भी होगा देखा जाएगा। वो तो फिर 36 महीने के लिए वो बॉन्ड उसमें बनवा दिया गया सुपर बीबी में। और उसमें हमारा कम से कम नहीं, दोनों भाइयों का 10 लाख के आसपास पैसा है। नहीं तो 10 लाख है, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी तो ये 10,000 देने की बात कर रहे हैं अमित शाह, आपने सुना होगा, ठीक है। अब ये 10 लाख वाले का नंबर कब आएगा, या फिर हो सकता है 10 लाख में अभी आपको 10,000 दे देंगे और बाकी कब देंगे, ये सरकार ने क्लियर भी नहीं किया। नहीं, हम नोटिफिकेशन मांग रहे हैं कि भाई आपने पोर्टल के लिए क्या क्या फैसला लिया है उसका कॉपी दीजिए, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए हम कंप्लेन लगाने वाले हैं, ठीक है। अब ये है कि जब तक देखिए सब लोग मिल करके सरकार को ये नहीं बताइएगा कि भाई आप हमको पैसा नहीं दीजिएगा, हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जनता का जो एक ताकत होता है ना, वोट का ही ताकत होता है, और कोई ताकत नहीं है, समझ रहे हैं? नहीं सर, मेरे पास अभी फोन आया था उसमें लोकसभा चुनाव में। हाँ, जब भी किसी का फोन आया तो हमने सहारा वाली बात उनके पास रखी। जी जी। हाँ, और जागरूक भी रहते हैं सर। जी जी। हमारे इधर आपके उधर ज्यादा लोग जागरूक रहते हैं, हमारे इधर बहुत कम लोग जागरूक रहते हैं। जी जी। और वही बात है, क्या किया जाए, कहीं अकेले, कहीं सुनवाई भी अकेले, कहाँ किसी की वो है। नहीं, देखिए एक बात बताते हैं, अभी जागरूक नहीं रहिएगा तो लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और पैसा कमाने के बाद उससे भी ज़्यादा मशक्क़त उसको बचाने के लिए करना पड़ता है। अगर आप 100 रुपया कमा करके 10 रुपया बचा ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? इतनी महंगाई है, इतना घुसखोरी है, और उस पैसा को बचा करके अगर आप कहीं जमा करते हैं और आपको समय पर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार अभी अगर जी हमारे यहाँ वो आए थे गाजीपुर से डीएम साहब, गाजीपुर से ट्रांसफर होके आया था हमारे हरदोई जिला में, तो हम उनके पास गए। जी जी। फिर सहारा वाली बात रखी कि सर ऐसा ऐसी सी बात है। पिताजी डबल बैरल लिए थे, हाँ वो भी कागज अप्लाई किए, वो भी डाली फाइल, आपके पास पहुंच गई, और आप कर भी नहीं रहे, वो तो हमारी विरासत है। और हमसे किराया भी दुकान पे जा रहा है, 10-12 हजार रुपए किराया हो गया दुकान का। जी जी। और सहारा वाली भी बात बताई उनको। जी जी। मगर कुछ नहीं, कागज रख लिया, देखेंगे, कहीं कुछ नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा इस सरकार में कोई। आप एक बात बता रहे हैं आपको, पीछे अगर जाकर के वीडियो देखिएगा 18 जुलाई 2023 वाला अमित शाह का, ठीक है, जी जी। अमित शाह का भाषण अगर पूरा सुनिएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सारा खेल अमित शाह का किया हुआ है। ये तो है, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है, यही तो बेईमान है सबसे ज्यादा, यही। जी, फरवरी तो आपके सारे वीडियो देखते रहते हैं ना, आपके द्वारा हमको जानकारी मिलती रहती है। जी जी। और उसी के माध्यम से सिर्फ आपकी ही बात का भरोसा रखते हैं, बाकी अन्य जो चैनल लोग चलाते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो ना उनको सुनते हैं ना। उस सब चैनल को जाकर के देखिए, देखिए बताते हैं, उस सब चैनल को जाकर के देखिए। फरवरी 2022 में जब हमने बताना शुरू किया है, उसके बाद वो चैनल सब बना है, ठीक है। आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, हम तो आपके फेसबुक पे वीडियो देखते रहते हैं। जी जी। और आपने बहुत प्रयास किया, तब आप यहाँ तक गाड़ी खींच लाए हो। नहीं, हम आगे तक भी खींच करके ले जाएंगे। जी। तो सब लोग सोए हुए थे। जी जी, बिल्कुल। जगाने का काम आपका ही है, और बाकी देखो फिर अब आगे क्या होता है। वही, हम तो बहुत परेशान, उधर हमारा वो डबल बैरल पड़ा था, पिताजी ने लिया था अपने लिए। जी जी जी।
एक्सपायर हो गए तो पिताजी कभी थाने में नहीं डालते थे कि थाने में ऐसे लोग डाल देते हैं। और उसके बाद उन्होंने हमने तो दुकान पे रखा था, वो दुकान ही पे जमा है, ना उसको वो कर रहे, वहाँ दुकान कम से कम नहीं 4,000-4500 रुपए उसका भाड़ा जाता है। हाँ, ना डीएम 3 साल से वो कर रहा है हमारी फाइल, और ये सहारा वाला प्रकरण लेके गए। हम कहे हम लाएंगे तो कहाँ से लाएं, बेरोजगार हैं, बताओ। 2 बीघा खेती है, कहीं होती है, जानवरों में नहीं भी होती है। देखिए पूरे देश के अंदर तो सुनवाई ही नहीं है सर। पूरे देश के अंदर जितना भी डीएम है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जी समझ गए, वो PID एक्ट के तहत अथॉरिटी है, समझ गए। वो शुरू से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ कम से कम एक शिकायत दे करके रखिए सब लोग, ठीक है, क्योंकि वो अगर चाहे तो पैसा दिला सकता है। ये बात मैं शुरू से बता रहा हूँ। बिहार के अंदर BPID एक्ट है, आपके यूपी के अंदर UPID एक्ट है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है, इसीलिए ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, समझे। नहीं तो आप ये देखिए ना, अभी एक छोटा सा कोई क्राइम हो जाता है, वो आरोपी बनता है, कोई भी आदमी आरोपी बनता है और योगी जी उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, ठीक है। जबकि सुब्रत राय के ऊपर हजारों केस हैं। कई बार आप सुने होंगे बिहार पुलिस गया, कई बार सुने होंगे मध्य प्रदेश पुलिस गया उसको पकड़ने के लिए लखनऊ में, है ना, लेकिन आपने नहीं सुना कि उसके ऊपर बुलडोजर चलने वाला है, ये वो कुछ नहीं सुना। बीच में एक न्यूज़ भी सुना था, वो न्यूज़ था, वो सच्चाई है कि क्या अभी तक नहीं पता, लेकिन अभी तक तो बुलडोजर चलते हुए हमने नहीं देखा। सही बात है ना। फोन आया था वहाँ जहाँ से रिफंड पोर्टल कराए थे जी, वहाँ से फोन आया था कि आप रिफंड पोर्टल करिए। हाँ, तो फिर रिफंड पोर्टल करिए तो हमने मना कर दिया। हमने मना कर दिया, हमने कहा हम नहीं कराएंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात है आपका इतना पैसा है, वो 10,000 के लिए आप पोर्टल पे अप्लाई करके क्यों फंसीएगा, क्योंकि अलग अलग कंडीशन वहाँ पे लगा रखा है। वो कंडीशन नहीं रहता तो हम लोगों को कहते हैं अप्लाई कर दो, है ना। लोग अगर सरकार ये कह दे ना कि हम 10 इंस्टॉलमेंट में देंगे, 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो हम लोगों से अप्लाई करवाते हैं। मुझे क्या दिक्कत है कि नहीं। लेकिन चूंकि सरकार ने स्पष्ट नहीं कर रखा है, शुरू में ही हमने आशंका जाहिर की थी। अब ये देखिए ना, अमित शाह ने 45 दिन में कहा, नहीं दिया ना पैसा किसी का 45 दिन में। किसी का एक पैसा तक नहीं आया। कहीं कोई भी कह दे कि हमारे पास 10,000 रुपए सहारा के आए, अरे किसी का आया भी होगा तो हम तो नहीं जानते हैं जो आया है सचमुच में सहारा का ही पैसा आया है कि नहीं। कोई होता तो बताता, तो कहीं उसका कुछ तो प्रमाण होता, वो कहता तो कहीं तो कोई उसकी खबर होती, यहाँ हमारा पैसा 10,000 रुपए। किसी का आया ही नहीं। जी। कहाँ ये सिर्फ कागज पूर्ति, खाना पूर्ति कर रहे हैं। जहाँ करोड़ों आदमी है उसमें अगर 2 लाख आदमी को पैसा दे भी देगा तो आपको थोड़े मिलेगा वो आदमी। क्या पता वो एजेंट को ही दे दिया हो, एजेंट के आदमी को दे दिया हो, सहारा के आदमी को उतना पैसा दे दिया हो, है कि नहीं। अपने आदमी को दे दिया उन्होंने, पैसा किसी को नहीं मिला। ठीक है जी। ओके जी, धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिनका पैसा है अगर वो प्रयास नहीं करेंगे, अब जैसे ये बता रहे थे कि ये लड़ने के लिए तैयार है लेकिन आसपास में लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो देखिए जिसका पैसा है वो जब तक नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा। अब एजेंट कहीं कहीं प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो वो अपना फ़ायदा देख करके कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हम ना फंसे, ऐसा मतलब उसका रिजल्ट है कोई भी लड़ाई का, तो ऐसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं कल को उन पे भी बात आएगी, इस बात को जान लीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी भैया, ये सुरजीत साहब जी? हाँ जी, सुरजीत बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ये भैया हमारा सहारा से जो है कोई सवाल था। हाँ बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? भैया मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से, नाम बता दीजिए। धर्मात्मा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ धर्मात्मा जी बताइए। हाँ भैया, हमारा सहारा में जो है करीब ये 6 लाख रुपए हमने जमा किया था भैया। जी। तो बताइए सर, जो है जिसमें से ये पोर्टल पर क्लेम सारा जो हमने वो सारा डिफेंसिव करके आ गया। थोड़ा सा फोन से हट जाइए, फोन से। यही है आ रहा है जी। हाँ, तो यही है भैया, जो है हमने जो है वो क्लेम किया था, तो सारा क्लेम में भैया जो है मात्र 10,000 रुपया जो है भेजा गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कितना में 10,000 आया है? हमारा भैया 6 लाख रुपया है। अच्छा, 6 लाख में। अब ये बताइए, पोर्टल में लॉगिन करके आपने चेक किया है? जी, पोर्टल में लॉगिन करके भैया चेक किया है। तो आपका सहारा से जो मैसेज भी आया है। नहीं, आप एक थोड़ा सा फोन से हट जाइए, दूसरे फोन से,
आवाज़ आपका जो है ना, आवाज़ मुझे, मेरा आवाज़ मुझे ही सुनाई दे रहा है। हाँ, तो आप ये देखिए 6 लाख में 10,000 आया तो 5,90,000 वहाँ पे शेष बता रहा है आपको। सर 5,90,000 ऐसा तो कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन 2 बार मैसेज आया कि फिर से आप रिक्लेम कीजिए। अच्छा, जी नहीं हमको वो नहीं, हम आप कह रहे हैं कि आपका पैसा 10,000 रुपया आ गया, जी। ठीक है, तो फिर रिक्लेम करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? बाकी सारा जितने हमारे पेपर थे, सर सुनिए ना, फ़ोन एक और देखिए, एक और रिजेक्ट कर दिया गया और मात्र 10,000 रुपया भेजा गया था। अच्छा, थोड़ा सा एक बार दूसरा जो फ़ोन आपका चल रहा है ना, उससे थोड़ा सा हट जाइए, आवाज़ जो है ना गूंज रही है। जी जी जी। नहीं तो आपको 10,000 आ गया और बाकी क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। जी जी। अच्छा, फिर बाकी सर 2 बार मैसेज आया था ये, हाँ। जो है आपके फिर पोर्टल पे दोबारा जो है रिट्राई कीजिए, दोबारा जो है क्लेम कीजिए। नहीं तो दोबारा क्लेम कीजिएगा तो फिर 10,000 आएगा। पूछिए आप जाकर के ऑफिस में उसके, जी जी। वो तो 10,000 आपको उन्होंने दे दिया जी जी। है कि नहीं। अब बाकी पैसा अगर देखिए क्लेम भी कर दीजिएगा तो बाकी पैसा कब देंगे ये तो बताया नहीं सरकार ने। अगर मान लिया आपकी 10,000 रुपया दे दिया तो ठीक है ना। तो यही पूछना चाह रहा हूँ भैया, ये इसके बारे में जो है आप क्या जो है कुछ हमें जो है बताइए। देखिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने अभी क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि, और कोर्ट के अंदर भी कहा है कि जिसका 10,000 रुपया तक है, ठीक है, उसको हमने दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। अब आप कह रहे हैं कि आपका 6 लाख रुपया था और आपको दे दिया, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अमित शाह जी कोर्ट के अंदर भी ये रिपोर्ट रखते हैं सब, मतलब सरकार की तरफ से कोर्ट के पास ये बताया गया है कि जिसका 10,000 रुपया तक है उसी को इन्होंने दिया है। तो 6 लाख वाला को कैसे दे दिया ये बताइए, वो भी 10,000। और सारे पेपर जो है हमने, बाकी सारे पेपर जो थे वो रिजेक्ट जो है कर दिए गए। हमारे पिताजी का भी था, उनका भी 8 लाख रुपया था। आप एक काम कीजिए, सुनिए ना आप एक काम कीजिए, आप सुनिए, भी सारा जो है डिफेंस से लिख करके सारा रिजेक्ट कर दिया गया। उनका तो 10,000 रुपये नहीं तो आप दिल्ली से है ना, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में भैया जो है हम आनंद विहार के पास में रहते हैं भैया। अच्छा, आनंद विहार के पास में रहते, तो एक काम कीजिए ना, आप हमको ना मैसेज अपना एड्रेस कर दीजिए। अभी तो दिल्ली में हम हैं नहीं, ठीक है, और आप हमको दिखाइएगा एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के, अगर है तो भेजिएगा मुझे, ठीक है। और आनंद विहार में मैं कोशिश करूँगा आपसे मिलने की, ठीक है, क्योंकि आप स्पेशल केस बता रहे हैं, इसलिए स्पेशल केस है क्योंकि जब कोर्ट के अंदर रिपोर्ट रखा गया उसमें कहा गया कि जिसका 10,000 रुपया तक है उसी को हम दिए हैं, समझ रहे हैं। तो आपका अगर 10,000 रुपया तक वाले में माना गया तो बाकी पैसा कब मिलेगा इसका कुछ तो क्लियर नहीं है, आपके साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे, इस बात की हमें चिंता है, समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आपके पोर्टल पर सर जो है मैं फोटो खींच करके, हाँ भेजिएगा, और आप कोशिश कीजिए कि आप फिर से एक बार क्लेम रिक्लेम कीजिए, समझ रहे हैं। क्योंकि 2 बार सर मैसेज हमारे पास आया सहारा की तरफ से रिक्लेम करने के लिए। हाँ, तो रिक्लेम कीजिए, क्या आपको किस वजह से रिजेक्ट किया वो देखिए, आप क्लेम कीजिए दोबारा से जा करके। तो सर दोबारा मैं रिक्लेम करूँ? हाँ, तो मैं तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका 10,000 रुपया दे करके और चैप्टर क्लोज कर दिया है। देखिए, मैंने शुरू में सबको मना किया क्लेम नहीं करने के लिए, क्यों? क्योंकि आप क्लेम नहीं करेंगे तब तक आपका ऑप्शन रहेगा क्लेम करने का, और अभी तक ना कोई कोर्ट के द्वारा ना सरकार के द्वारा अंतिम डेट दिया गया, जो लोगों को परेशान होने की बात है। 10,000 रुपया तक ही देने की बात अभी किया है अमित शाह ने कोर्ट के अंदर। तो जिसका ज़्यादा पैसा है उसको यानी कि बाद में मौका दिया जाएगा, एक बात कह रहे हैं, अगर पैसा मिलता भी है तो। अब आप कह रहे हैं कि आपको 10,000 दे करके बाकी रिजेक्ट कर दिया, तब तो आप एक बार फिर से अप्लाई करके चेक कर लीजिए कि बाकी सचमुच में रिजेक्ट करके बाकी पैसा देगा कि 10,000 दे करके ही बात ख़त्म कर दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप एक बार क्लेम करके देखिए, रिक्लेम, ठीक है, ओके, और मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके। क्योंकि अब देखिए ना, जो लोगों ने पीछे का वीडियो हमारा देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर उन्होंने क्या कहा कि जिसका 10,000 रुपया तक है उसी को अभी हम दे रहे हैं। मतलब 4 लाख लोगों को देने की बात की थी, पहले 2 लाख और फिर 4 लाख, उसमें यही बात कहा गया था। अब ये देखिए इनका 6 लाख है और 6 लाख में बाकी का रिजेक्ट कर दिया और एक 10,000 रुपया दे दिया। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर
हाँ बोलिए। बलराम बोल रहा हूँ, कटनी जिला से। जी जी, बिहार कटनी। जी सर। जी बताइए। अरे यहाँ पर ध्यान से तो सहारा वाला जो पैसा है। हाँ जी सर, कई जन का पैसा आ रहा सर, सबको बोल रहा हूँ मैं। नहीं, कई लोगों का पैसा आ रहा है। कितना पैसा आया है? सर पैसा आ रहा, क्लेम कर रहे लोग तो नहीं आ रहा आज। अच्छा, पैसा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर। हाँ जी, हाँ जी। आपने भी क्लेम किया है क्या? पड़े हुए हैं सर। नहीं, आपने भी क्लेम किया है क्या? नहीं सर, मैं नहीं किया। अच्छा, कितना पैसा है आपका? मेरा सर 1,20,000 है। अब बताइए, 1,20,000 अगर क्लेम कीजिएगा अभी तो 10,000 रुपया देगा। जी सर। अभी थोड़ी देर पहले एक आपने कॉल सुना होगा, उन्होंने बताया कि 6 लाख रुपया था, उन्होंने क्लेम कर दिया, ठीक है, और वो कह रहे थे कि 10,000 उनको दे दिया और बाकी रिजेक्ट कर दिया। जी सर। समझिए अब अभी तक। जी जी, अभी क्लेम मत कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। हाँ, जिनका 10,000 रुपया था उनको मैंने कहा था कि क्लेम करके देख सकते हैं आप, लेकिन जिनका ज़्यादा पैसा है, हाँ, उनको 10,000 दे करके बाकी पैसा कब देगा ये तो सरकार ने नहीं बताया ना अभी तक। जी सर। अगर कहीं बताया है, कहीं कागज़ है तो मुझे भी भेजिए। नहीं सर, नहीं आया अभी, क्लेम किए मैं तो नहीं किया था। और तो और मैंने RTA भी लगा रखा है, ठीक है। जी सर। RTA भी लगा रखा है, उसका भी जवाब नहीं दिया, ठीक है। जी सर। हाँ, तो आने वाले समय में हम लोग कंप्लेन ऑलरेडी कर रखा है और बिहार सरकार को भी कंप्लेन दे रहे हैं कि आप DM के थ्रू। विधायक भी आया था जी, बोर्ड के सब हम बोले थे उसे। क्या विधायक से? हाँ, विधायक क्या बोले थे? बोले थे सर कि बहुत जनता यहाँ फंसी हुई है, कुछ करो। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ठीक है दिलवाएंगे, थोड़ा जीत जाए ऐसा वैसा। हाँ, तो जीत गए वो? जीत गए सर। हाँ, तो जीत गए तो उनको पकड़िए। नहीं सर, वो मिलते नहीं है। अच्छा, जीत गए तो फिर आएंगे ना, फिर अगला इलेक्शन में तो आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ। तब फिर उनको खोज लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा उनको, जो भैया क्यों नहीं दिलाया तुमने, है कि नहीं? जी सर, वो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा सर। नहीं, एकदम देखिए, इलेक्शन के टाइम में तो जनता का जो नेता है वो पैर पकड़ता है, तो उस समय आप अपना पावर उनको दिखाइएगा, तभी होगा, ठीक है। अकेले में क्या कर पाऊंगा सर? अकेले नहीं, आप आपके एरिया में देखिए, आपके एरिया में तो बहुत सारे लोगों का पैसा होगा, आप अकेले थोड़े हैं। नहीं है, कोई नहीं है सर, लेकिन कोई बोलता नहीं है, जन के पीछे पड़े रहते हैं कि वो कह देता ठीक आएगा समय तो दिलवा देंगे। तो एजेंट को देखिए, जो एजेंट ये बात कह रहा है उसको कल को नुकसान होगा, नहीं मिलेगा लोगों का पैसा, तो है कि नहीं? जी सर। ठीक है, आगे भी बिहार सरकार को कंप्लेन करेंगे, ठीक है, बिहार सरकार को चिट्ठी देंगे, पहले भी हमने दिया है, और मांग करेंगे कि भाई आप हर जिलाधिकारी के पास जो BPID एक्ट के तहत अथॉरिटी है जिलाधिकारी, उसके मार्फत लोगों का पैसा दिलाया जाए, ठीक है। जी सर। हाँ, तो उसके लिए फिर आप लोगों को बताएंगे कि क्या करना है, आप लोग जुड़े रहिए। ओके जी सर। ठीक है जी। ठीक। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार चाहे तो एक और कॉल। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम विजय साहू हुआ। हाँ विजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ विजय जी, बताइए। सर, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को कम से कम जानकारी मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी कुछ पैसा है जो मैंने फिक्स किया था जी 2008 में। जी जी। और एजेंट कोई दूसरा नहीं, अपना ही है। जी जी। और उन्होंने कहा मुझे कि आप ऑनलाइन कर दीजिए पोर्टल पे जाके, मैंने कर दिया। कितना पैसा था आपका? मेरा जो था 50,000 रुपये मैंने फिक्स किया था, जो कि 15 साल में डबल, उसको 3 गुना देना था, 1.5 लाख रुपए, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा दिन हो गया, 25 साल लगभग हो गया। अरे बाबा, हाँ। तो मुझे कुछ पैसा तो मिला नहीं है अभी तक। और मैंने क्लेम इसलिए कर दिया क्योंकि जो एजेंट था वो अपना ही था, उनका भी बात मुझे मानना था। जी जी। अब क्या कहते हैं वो? अब वो कहते हैं कि जब मिलेगा तो सबको मिलेगा, तो आपको ही मिलेगा। अब बताइए, सबको मिल जाएगा, आपको देखिए, अगर आप हमारा 18 जुलाई 2023 का जिस दिन अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च किया था ना, सेम उसी दिन का लाइव वीडियो जाकर के देखिए, फेसबुक पर भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा, ठीक है।
उसी दिन हमने लोगों को कहा था कि भैया जब तक नोटिफिकेशन नहीं है तब तक क्लेम मत कीजिए, ओके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 29 मार्च 2023 का, उसमें ये नहीं कहा गया था कि भाई 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए, ऐसा नहीं कहा गया था। उसमें सरकार ने खुद ही कहा था कि हम बकायेदार का पैसा देंगे, ठीक है, जिसका पैसा बाकी है, क्योंकि लोग हमें लगातार शिकायत कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अमित शाह जी ने कंडीशन बना दिया कि हम 10,000 पहले देंगे, हाँ, या फिर पहली बार 10,000 देंगे, बाकी पैसा बाद में देंगे, ऐसा कुछ भी। लेकिन बाकी पैसा कब देंगे ये अमित शाह जी ने नहीं बताया। जब लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा कि उपलब्धता के आधार पर देंगे, मतलब हमको पैसा होगा तो हम देंगे, नहीं होगा तो बात खत्म, ये भी हो सकता है। तो जो सरकार का बयान आते रहा, जो रिकॉर्ड पे था, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट मिला, उसी के आधार पे आप लोगों को हम बताते हैं। अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बताते हैं। अपने मर्जी से हम कुछ बता देंगे, एक बात बता रहे हैं तो सरकार हमारे ऊपर केस कर देगा, सीधा बात है। जी बिल्कुल सही बात है। और अभी ये देख रहा होगा कि प्रधानमंत्री को हमने लानत पत्र भिजवाया, हाँ, तो उधर से फोन आता था कि आपने अपशब्द लिख दिया, ठीक है। तो भैया अपशब्द है तो सबसे पहले तो मैंने भेजा और मेरे आह्वान पे ही लोगों ने भेजा, तो मुझे जेल में डाल दीजिए ना, क्योंकि चौकीदार तो आपने अपना नाम खुद रखा, तो हमने कह दिया तो कौन सा इसमें अपमान वाली बात हो गई, है कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात है, और उनसे पूछा जाता था भाई इसमें अपशब्द कौन सा शब्द है, तो उनको नहीं मिलता था। उनके बड़े बड़े IAS बैठे हुए वहाँ पे, वो अपशब्द तो बोल देते थे, लेकिन अपशब्द कौन सा वर्ड है ये पकड़ पाना उनके बस में नहीं था। तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ, ठीक है। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि जब वहाँ सहारा के यहाँ छापा पड़ा था तो उसमें एक डायरी मिली थी, डायरी में लिखा हुआ था इतना पैसा नरेंद्र मोदी जी को, इतना पैसा नरेंद्र मोदी जी को, उसका जांच किया जाना था, उसका भी जांच नहीं किया गया। खैर नहीं किया गया। अब ये है कि बिहार में ही आप देखिएगा लोगों ने मोदी जी को वोट किया, नहीं तो यूपी के लोगों ने तो वोट का चोट अच्छा खासा किया था। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार बदलती, हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद थी कि भाई अगला पार्टी कुछ ना कुछ करता, या फिर जो सरकार जमा हुआ है बिहार के अंदर ही जमा हुआ है। अभी नीतीश कुमार के द्वारा देखिए ना, 2022 जनवरी का खोजिएगा तो हमने पीछे बताया है, एक अखबार में निकाला था इन्होंने कि सहारा का पैसा जिनको नहीं मिल रहा है वो जिलाधिकारी के पास कर सकते हैं BPIDX के तहत, ठीक है। उसके तहत बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भेजा अपने अपने जिलाधिकारी के पास, फिर सांख्यिक वित्त विभाग के पास भी भेजा, आर्थिक अपराध इकाई का चिट्ठी भी गया होगा बहुत सारे लोगों को। मैं खुद मिला था जब प्रधान वित्त सचिव से, तो उन्होंने मुझे विशेष सचिव जो कि मदन लाल जी हैं उनसे मिलने के लिए कहा। फिर उनको हमने पोर्टल के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पोर्टल से भुगतान हो रहा है। फिर हमने उनको बताया, एक एक पॉइंट बताया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनको दिया। फिर हमने कहा कि पोर्टल में 10 कमी है जो कि सरकार को हमने भेजा है, बिहार सरकार को भी दिया है। उन्होंने कहा कि कॉपी हमें दीजिए। हम बोले ठीक है आपको मेल पे दे देंगे। मेल पे उनको दिया और मांग किया कि ये पोर्टल फेल है, हाँ, आप चाहें तो BPIDX से करा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम कराएंगे, लेकिन अभी एक चिट्ठी निकाल दिया उन्होंने, हर DM को दे दिया कि सब लोगों को कहिए पोर्टल पे क्लेम करने का। भैया पोर्टल पे मिल ही नहीं रहा है तो क्लेम करके क्या करेंगे। जी पोर्टल तो बस एक नाम का एक नहीं, हर राज्य के अंदर जी हर राज्य के अंदर सहारा का प्रॉपर्टी है, तो सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और धीरे धीरे बेचते हुए जा रहा है, तो कल को तो कुछ बचेगा नहीं, है कि नहीं। बिहार के अंदर तो इतना करप्शन है कि सरकारी जमीन ही लोग लिखवा ले रहा है, बताइए। और सरकार देखती रहती तो सहारा तो कितने का जो भी जमीन है वो धीरे धीरे घसका लेगा, है कि नहीं। बिल्कुल। आपने ये भी देखा होगा कि सुब्रत राय मर गया, ओके, लेकिन हमने पूछा कि भाई सबूत दीजिए सरकार जी, तो सरकार कहती कि हमारे पास सबूत ही नहीं है। अब ये बताइए, आदमी जिंदा है उसके लिए उससे क्या करते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट लेते हैं, जिनको पेंशन मिलता होगा, बिना कागज के तो नहीं मानते ना। आम आदमी का, आम नागरिक को तो देना पड़ता है। हाँ, तो अब ये बताइए ना, सुब्रत राय मर गया, आप उसके खिलाफ सरकार केस लड़ रही है और सरकार को पता ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं क्यों मर गया, तो हम उसको मरा हुआ कैसे मान ले, वो बताइए। कैसे मान ले, क्या पता उसको भी हवाई जहाज से भगा दिए होंगे लोग, कोई भरोसा है। कोई भरोसा नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। आजकल पैसा है, पैसा से डम्मी वैसा ही शरीर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्टमार्टम कहते हैं, ये उसको क्या करते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी करा करके उस लिटा दिया होगा, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, कोई फोटो वोटो आया, कोई वीडियो आया, नहीं आया ना,
नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। तो ये ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है और ये सरकार के मिली भगत से हुआ है। जब तक इसमें जनता नहीं जागेगी, देखिए जनता जगी तभी जाकर के पैसा जमा करना बंद हुआ। जनता नहीं जगेगी, जिसका पैसा वो नहीं बोलेगा, तो मेरे कहने से, आपके चिल्लाने से, अब 5-10 आदमी के चिल्लाने से थोड़े सरकार पैसा दिला देगा, बिल्कुल नहीं दिलाएगा। और तो और अभी कुछ लोगों ने क्या किया, एक धंधा बना दिया है PIL के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाएंगे, आप हमारे साथ जुड़िए। कोई 600 रुपया ले रहा है, कोई 200 रुपया ले रहा है, कोई 500 रुपया ले रहा है। ऐसे करके लोग ठग रहे हैं और लोग भी ठगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गारंटी देता है कि हम आपको पैसा दिलाएंगे। हाँ, हम लोगों को कहते हैं कि भैया गारंटी तो हम नहीं देंगे आप, लेकिन सब लोग खड़ा हो जाइएगा, 100% आदमी खड़ा हो जाएगा, 100% पैसा वापसी की गारंटी है। 50% लोग खड़ा होइएगा, 50% पैसा की गारंटी है। अभी 1% गारंटी है। क्यों? क्योंकि लोग अपना पैसा मांग ही नहीं रहे हैं। 100 में 1 आदमी मांग रहा है कि नहीं? जी। तो बहुत सारे लोग ठग रहे हैं लोगों को, लोग भी ठगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि भाई कोई हमारा दिला दे। हैं, हमारे पास भी बहुत सारा मैसेज आता है, 50% हम आपको दिला देंगे, आप हमारा पैसा दिया। भैया हम कहाँ से दिला देंगे किसी का पैसा? जिसका पैसा है वो लड़ना नहीं चाहेगा, हम अथॉरिटी थोड़े हैं दिला देंगे। हैं, नहीं भाई, झूठ मूठ किसी को दिलासा दे करके नहीं, गलत बात। वही बात है ना। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम किसी को ये कह भी देंगे, भरोसा भी दिला देंगे, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हम उतना पावरफुल नहीं है। लोग हमारे साथ हैं तभी हमारे पास पावर है। लोग हमारे साथ नहीं है, कोई पावर नहीं है, लड्डू 0/1 आटा। ठीक है, बिल्कुल सही बात। लोगों को हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन लोग जागरूक हो जाएंगे, पहले लोग जागरूक हुए तभी पैसा जमा करना बंद नहीं हुआ। अभी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, डरते रहेंगे लोग अपना पैसा मांगने से भी। तो भैया आप आज देखिए ना, बिहार में अभी सहारा इंडिया का पैसा लोग भूल जाएंगे तो कल को सरकार ज़मीन खींच लेगा, सर्वे जो करा रहा है उसके मार्फत। अभी इतना करप्शन है, आपका ज़मीन किसी और के नाम चढ़ा देगा, आप कुछ अब नहीं लड़िएगा। आप सोचिएगा कौन लड़ने जाएगा, छोड़ो भाई। हाँ, दूसरे जगह हम चले जाते हैं। हाँ, कल का आज ही का या कल का वीडियो देखे थे हम आपका, जमीन सर्वे के नाम पर ही कुछ। जी जी जी, समस्तीपुर का ही था। जी जी। हाँ, उसमें भी जो बता रहे थे आप, अच्छी जानकारी दे रहे थे, लेकिन वो सब चीजें हर किसी को जानकारी नहीं है। वो सब चीजें नहीं, क्योंकि वो हमें पता होना चाहिए ना। अभी हम कल मीटिंग कर रहे हैं, उसमें लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे कि भाई साहब ये बताइए, जब पहला सर्वे है, ठीक है, आप उसको मान्य बता रहे हैं, सरकार उसको मान्य बता रही है। दूसरा सर्वे जो रिविजनल हुआ, हाँ, उसके बारे में सरकार क्या कह रही है कि उसका मान्यता से संबंधित हमारे पास क्या नहीं है, तो गजट नहीं है, गजट नहीं हुआ। तो भैया उसके आधार पे आप कैसे दाखिल खारिज करवा रहे थे? और फिर आप उसी के आधार पे आप सर्वे करवाइएगा, तो रिकॉर्ड आपका खुद गड़बड़ है, आपके रिकॉर्ड में खुद धोखा है, तो लोगों को तो धोखा में डालिएगा आप। बिल्कुल ठीक है ना। तो लोगों को बाद में समझ में आएगा। ये बात पहले अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की, क्योंकि देखिए सहारा का पैसा अगर नहीं भी मिलेगा तो आप जी लीजिएगा, लेकिन आपका ज़मीन अगर छीन लेगा, हाँ, या फिर आपको आपस में विवाद करा देगा, कल को आदमी आपस में लड़ करके मर जाएगा, कोर्ट कचहरी जाते जाते परेशान हो जाएगा, जबकि सरकार का अपना रिकॉर्ड ही दुरुस्त नहीं है और सरकार ने लोगों को सर्वे में झोंक दिया। ठीक है जी। अब बताइए मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिलाधिकारी को आवेदन दे क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे करके रखिए। हम पहले से बताए हैं लोगों को, DM को दे करके रखिए, थाने में दे करके रखिए। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए। ठीक है, आने वाले समय में हम अभी कोशिश करेंगे हर जिला से, हाँ, सरकार के ऊपर कंप्लेंट, शिकायत दिला करके, क्योंकि अभी इलेक्शन आएगा ना, कम से कम शिकायत दिया हुआ रहेगा तभी तो लोग घेरेंगे, नेताजी लोग आएंगे तो एरिया में, है कि नहीं? क्योंकि कैसे, मतलब कुछ क्या आवेदन लिख के देना होगा? सिंपल एप्लीकेशन जैसे लिखते हैं वैसे लिख करके दीजिए। हाँ, हमारा ये है BPID एक्ट के तहत पैसा भुगतान कराने के संबंध में विषय लिखिएगा, और बाकी अपना नाम पता ये है, हमने सहारा इंडिया ये कंपनी है, ये पता है उसका, इतना पैसा, ये उसका रसीद है या जो भी है अटैच किए हुए हैं, हाँ, हमारा पैसा दिलाया जाए, कार्रवाई करके उसका प्रॉपर्टी बेच करके, बस हो गया। ठीक है जी, धन्यवाद सर। ओके जी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, मैं ऐसे 30 मिनट लाइव रहता हूं और 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, और अगले संडे को फिर मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।